नमस्कार साथियों, आप सभी का रघुवर जी के ट्रस्ट पर स्वागत है। इस चैनल पर आप सब नए हैं तो फटाफट से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, तो एक बार फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाए हैं, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है, इसमें अपने हिंदी और जीके के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इनको एक बार जरूर देखकर एग्जाम में जाए। ठीक है, काफी सारी मैराथन क्लासें आ रही है तो आप उनको जरूर देखें। इंडिया जीके की भी है, राजस्थान जी के हैं, शिक्षण अभिरुचि की भी मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। अभी एक महा मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूँ जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आप उन क्लासों को जरूर देखें। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम के माध्यम से नए जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, वहां जाकर आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम पर राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं, बढ़िया कंटेंट है, हस्तलिखित और प्रिंटेड दोनों टाइप के हैं, तो जो आपको पसंद हो वो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बताइए आज का अपना पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या आहड़पुर, अगसपुर या आघाटपुर या आयमपुर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करिए, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आघाटपुर के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए फटाफट और आंसर करिए कि बालाथल किस जिले में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्या उदयपुर, जयपुर, बीकानेर या जोधपुर? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से। तो बालासर कहाँ है, ये उदयपुर में है। ठीक है, तो आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए फटाफट और आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। क्या धौलपुर के सिक्के, करौली के सिक्के, कौन सा सम्मिलित नहीं है, प्रतापगढ़ के सिक्के या भरतपुर के सिक्के? तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से, बताइए एक बार, बताइए। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि राजस्थान इससे इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए और आंसर करिए फटाफट। क्या रहेगा आंसर। क्या कर्नल टॉड, जी एन शर्मा, श्यामल दास या जी एस ओझा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए और क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करिए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर 1 कर्नल ट्रॉड ने राजस्थान का इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए कि बिजोलिया शिलालेख के किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। बताइए बिजोलिया शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या सिंशोदिया शासक, चौहान, राठौड़ या फिर परमार? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर करिए एक बार। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट आंसर करिए। तो ये बिजोलिया शिलालेख में चौहान वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए कि घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या चित्तौड़गढ़ में, बाड़मेर में, अजमेर में या फिर भीलवाड़ा में? ये बारह है। ठीक है, ठीक है, 12 में, चलिए 12 नहीं है, 12 में या फिर अजमेर में या भीलवाड़ा में? बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करिए। कोसुंडी शिलालेख कहाँ है, तो यह चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बताइए कि गुल वंश का पहला शासक कौन था। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए, यह आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बताइए कि गुल वंश का पहला शासक कौन था। क्या अमर सिंह, बप्पा रावल, राणा हमीर या चैत्र सिंह? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए फटाफट से एक बार, बताइए क्या रहेगा आंसर कि गोयल वंश का पहला शासक कौन था। तो कौन था बताइए। क्या अमर सिंह, बप्पा रावल,
राणा हमीर या छत्र सिंह। तो गोयल वंश का पहला शासक बाबा रावल था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बताइए फटाफट से कि महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है। बहुत बढ़िया प्रश्न, फटाफट आंसर करिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। बताइए कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने रत्न कोशों में विभक्त हैं। क्या 4, 5, 6 या फिर 7। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करिए फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ठीक है, चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 फटाफट आंसर करिए। तो इसके कितने भाग हैं बताइए। तो 5 भाग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। युद्ध और वर्ष। ठीक है, बताइए। खातोली का युद्ध 1517, गिरी सुमेल का युद्ध 1500, ये नहीं है, रॉन्ग टाइप हो गया यहाँ पर। ठीक है, चलिए बताइए। गिरी सुमेल का युद्ध 1562, खानवा का युद्ध 1527 और हरमाड़ा का युद्ध 1557। तो बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिए एक बार। बताइए तो कौन सा सुमेलित नहीं है। ये गिरी सुमेल का युद्ध 1562 में नहीं हुआ था। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए। ठीक है, चलिए बताइए कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि अकबर ने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया था। तो बताइए क्या 15 अक्टूबर 1562 ईस्वी में, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी में, 25 फरवरी 1568 ईस्वी में या 15 जून 1572 ईस्वी में। तो बताइए 10 नंबर का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो बताइए 10 नंबर का आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जोधपुर के किस शासक को अकबर ने स्वयं राजा की उपाधि प्रदान की थी। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या मोटा राजा उदय सिंह, महाराजा गज सिंह, राव सूरज सिंह या जसवंत सिंह प्रथम। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करिए एक बार फटाफट से, बताइए। और अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। ठीक है, क्योंकि ये चैनल नहीं, आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में अपनी थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाए। ठीक है, चलिए बताइए तो 11 नंबर का आंसर क्या रहेगा, फटाफट आंसर करिए एक बार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राव सूरज सिंह। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया। बहुत बढ़िया प्रश्न, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बताइए कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनाया गया था। तो बताइए क्या जगत सिंह की, उदय सिंह की, बताइए या जय सिंह या प्रताप सिंह की। तो बताइए किसकी याद में बनाया गया था आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिए फटाफट से, बताइए एक बार क्या रहेगा आंसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगत सिंह की याद में बनाया गया था। ठीक है, और इनकी माता कंकावती ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए। 1439 ईस्वी, 1488 ईस्वी, 1539 या फिर 1388 ईस्वी में। तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 फटाफट आंसर कर दीजिए एक बार, बताइए। तो राव बीका ने किस वर्ष बीकानेर नगर की स्थापना की थी। तो बताइए, आप सभी को पता ही है किस वर्ष की थी, बताइए बराबर से। तो ये 1488 ईस्वी में की थी। ठीक है, 1488 ईस्वी में। चलिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, 14 बताइए कि आमेर के राजा बिहारी मल या भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कहाँ पर हुआ था। क्या सांबर में, सांगानेर में, आमेर में या फिर चौमू में। बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बताइए फटाफट से और आंसर करिए। फटाफट आंसर करिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करिए कि आमेर के राजा बिहारी मल या भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ पर हुआ था। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को बताइए ये कहाँ पर हुआ था। तो ये सांबर में हुआ था। ठीक है,
तो ऑप्शन नंबर रहेगा ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर था, क्या था बताइए? क्या ज्योतिष शास्त्री, खगोल शास्त्री, वास्तु शास्त्री या शिक्षा शास्त्री? तो बताइए क्या रहेगा आंसर? फटाफट एक बार आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा? फटाफट बता दीजिए एक बार। फटाफट बताइए क्या रहेगा आंसर। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से एक बार कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है। तो ये जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह के दरबार में विद्याधर क्या था? तो यह वास्तु शास्त्री था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं कि बारह कोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या आमेर, भीलमाड़, सिरोही, हाँ कोटा? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। और इन 12 कोटड़ी को पृथ्वीराज सिंह ने अपने 12 पुत्रों को बराबर 12 भागों में बांटा था, इसलिए इन्हें 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए वह कौन सी जगह है? क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। तो वह कौन सी जगह है? तो वह आमेर है, ठीक है। आमेर को अपने पुत्रों में 16 भागों में 12 भागों में बराबर बांटा था, इसलिए इसे 12 कोटड़ी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या दौसा, जमवा, रामगढ़, आम्बेर या जयपुर? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करिए फटाफट से और बताइए, फटाफट बता दीजिए एक बार क्या रहेगा आंसर। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए। तो बताइए 17 नंबर का आंसर करिए एक बार कि कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो बताइए कहाँ थी यह? दौसा में थी, ठीक है। कहाँ थी? दौसा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या बाणभट्ट, रामानुज, संत बरदाई या हरिहर? तो बताइए 18 नंबर का आंसर क्या होगा? फटाफट आंसर करिए, बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो बताइए कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो पृथ्वीराज का कौन था? तो ये संत बरदाई था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बताइए कि तालाब ए शाही धौलपुर का निर्माण जहांगीर के किस मनसबदार ने करवाया था? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या जलाल खां, अमीर खां, सलहे खां या हामिद खां? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करिए एक बार फटाफट से और बताइए। तो क्या रहेगा आंसर? बताइए 19 नंबर का। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। तो जहांगीर ने किस मनसबदार ने करवाया था तालाब शाही का निर्माण? तो यह सलहे खां ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं? बताइए कि कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए कि कौन सी नगरी महाकवि माघ की नगरी के तौर पर जानी जाती हैं? बताइए क्या भीलमाड़, सिरोही, आबू या फिर रणकपुर? तो बताइए ये आबू है, ठीक है, आबू। बताइए किस नाम से जानी जाती है? बताइए फटाफट आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। बताइए फटाफट किस नाम से जानी जाती है? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करिए। तो ये किस नाम से जानी जाती है? तो यह भीलवाड़ के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 बताइए कि 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर के संस्थापक कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या राम सिंह, विनय सिंह, मदन पाल या उदय सिंह? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए 21 का आंसर करिए। कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान डूंगरपुर का शासक कौन था? तो कौन था? ये उदय सिंह था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे हैं? 22 नंबर देखिए कि राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए क्या 1897, 1854, 1853 या 1899? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 फटाफट आंसर करिए एक बार। बताइए तो राजस्थान में बिजली आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहे हैं? देखिए कि निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? तो बताइए क्या बिजली आंदोलन 1897 ईस्वी में शुरू हुआ, शिखर आंदोलन 1912 से 1922 तक चला गया,
डावड़ा घटना 1947 ईस्वी और संडावल घटना 1945 ईस्वी। तो बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है। फटाफट आंसर करिए एक बार कमेंट बॉक्स में। 23 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। तो क्या रहेगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर बी, सिख आंदोलन, यह 1912 से 1922 तक नहीं हुआ था। ठीक है, ये गलत है। तो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, बताइए फटाफट और आंसर करिए। बताइए कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? क्या बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर या प्रतापगढ़? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 आंसर करिए कि ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो बताइए, तो ये किस जिले में है? ये बांसवाड़ा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, बताइए। और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है और इस छोटे से परिवार को बड़ा बनाने में थोड़ी सी भागीदारी जरूर निभाएं। ठीक है, और लाइक का बटन नहीं दबाएं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए। बताइए कि बिना पति के अकेली सती होने वाली देवी थी? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रानी सती, घेवर माता, वीरम देवी या बधाना माता? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। तो वो कौन थी? वो घेवर माता थी। ठीक है, जो बिना पति के आसती हुई वो कौन है? घेवर माता। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहे हैं, देखिए कि राजस्थान की संस्कृति में जहार पीर माना जाता है, किसे माना जाता है? बताइए क्या रामदेव जी, गोगा जी, नरहड़ की पीर या मोइनुद्दीन चिश्ती को? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए कि जहार पीर के नाम से जाना जाता है, तो किन्हें जाना जाता है? तो ये गोगा जी को जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं कि बढ़ार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या तीर्थ यात्रा, जन्म, विवाह या मृत्यु? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए 27 का आंसर करिए फटाफट से। क्या रहेगा आंसर कि बड़ार का भोज किस अवसर पर रखा जाता है? तो बड़ार का भोज विवाह के अवसर पर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर 28 बताइए कि आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या जन्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित है, कन्यादान से या मृत्यु से? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार क्या रहेगा आंसर। तो ये किससे संबंधित है? ये विवाह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहे हैं, बताइए कि झील माता का मेला किस स्थान पर भरता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या रेवासा, सीकर, पुष्कर, अजमेर, सिवाड़ या रासमी, चित्तौड़? बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करिए फटाफट से कि झील माता का मेला कहाँ पर भरता है? तो आप सभी को पता ही होगा, झील माता का मंदिर देवासा, सिक्किम में भरता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कि कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या कोलार बीकानेर में, अजमेर में, भीलवाड़ा में या करौली में? बताइए, ये करौली है। ठीक है, बताइए क्या रहेगा आंसर। बताइए कहाँ बढ़ता है कपिल मुनि का मेला, कहाँ पर बढ़ता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए, तो ये कोलार बीकानेर में बढ़ता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान में किस त्योहार के आगमन से त्योहारों का आगमन मनाते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए 31 नंबर का आंसर करिए। क्या गणगौर, जन्माष्टमी, दीपावली या तीज? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर। तो आप सभी को पता ही है कि एक कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। 31 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए, तो आप सभी को पता ही है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो तीज से तो त्योहारों की शुरुआत होती है। ठीक है, और गणगौर पर सारे त्योहार खत्म हो जाते हैं गणगौर पर। ठीक है, तो शुरुआत तीज से होती है और अंत गणगौर पर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि कौन से मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या बेणेश्वर मेला, सूंगी तीर्थ मेला, रामदेव जी का मेला है, कपिल मुनि का मेला? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 32 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। और अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बताइए क्या रहेगा आंसर कि मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? बताइए
32 का आंसर करिए एक बार। तो इसका आंसर होगा रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है कि बेणेश्वर का मेला किस गांव में लगता है? तो बताइए क्या डूंगरपुर, नोखा, दिवराला या आसपुर? बताइए तो क्या रहेगा आंसर, फटाफट बता दीजिए एक बार कि बेणेश्वर मेला किस गांव में लगता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। 33 का आंसर करिए एक बार फटाफट से बताइए। तो ये डूंगरपुर में लगता है। ठीक है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं कि रामदेव जी का मेला किसका प्रतीक है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या राजस्थानी कला व संस्कृति का, सांप्रदायिक सद्भाव का, राजस्थानी इतिहास की महिमा या राजस्थानी धरोहर? बताइए क्या रहेगा आंसर। 34 का आंसर बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट बताइए आंसर करिए एक बार फटाफट से। तो रामदेव जी का मेला सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 क्या कह रहे हैं कि नारी सौंदर्य किस शैली की विशेषता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या मेवाड़, कोटा, बूंदी या किशनगढ़? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए, ये चित्र शैली से पूछा गया प्रश्न है। बताइए 35 का आंसर करिए एक बार फटाफट से कि नारी सौंदर्य किस चित्र शैली की विशेषता है? तो बताइए क्या रहेगा आंसर 35। तो ये किशनगढ़ शैली की है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 36 बताइए कि मिट्टी की मरण मूर्तियां बनती हैं किससे बनती है? बताइए कि कालीबंगा में, मोलेला, राजनगर या बेदला? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 36 का आंसर करिए। तो ये मोलेला में बनती है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर। बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि राजस्थान में चार बैत लोक गायन शैली का एकमात्र केंद्र है? बताइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रिंट में। बताइए क्या टोंक, भरतपुर, अलवर या जयपुर? बताइए क्या रहेगा आंसर। 37 का आंसर करिए एक बार। तो ये टोंक में है। ठीक है, आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38 क्या कह रहा है और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन नहीं दबाएं तो फटाफट से लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ठीक है, और टेलीग्राम से आप अभी तक हमारे साथ में नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से जुड़ जाइए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां पर आपको राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी आगामी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाले हैं ये नोट्स। ठीक है, चलिए तो बताइए अगला प्रश्न देखते हैं कि कौन सा किला गढ़ बिठली कहलाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। क्या नाहरगढ़, जैसलमेर, सिवाना या तारागढ़? बताइए 38 का आंसर करिए। तो आप सभी को पता ही है गढ़ बिठली के नाम से जाना जाता है वो किला है तारागढ़। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। और ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि राजस्थान का वेलोर कहलाता है कौन कहलाता है? बताइए कि तारागढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या भैंसोड़गढ़? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए क्या रहेगा आंसर। 39 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए तो कौन कहलाता है? भैंसोड़गढ़ किला कहलाता है राजस्थान का वेलोर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि राजस्थान का वह किला जिसकी आकृति मयूर के समान है इसलिए उसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए, बहुत बढ़िया। बताइए, आंसर करते जाइए फटाफट। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो बताइए 40 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। क्या रहेगा आंसर कि चित्तौड़गढ़ का किला है, जैसलमेर का किला, गागरोन किला है, फिर जोधपुर किला? तो बताइए किस किले की आकृति मयूर के समान है और इसलिए उसे मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है? तो बताइए 40 का आंसर करिए। क्या रहेगा आंसर, बताइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 40 बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जोधपुर किले को मयूर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये सिरियाटोप पहाड़ी पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 42 कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है? तो बताइए किस नृत्य से है? बताइए गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बताइए फटाफट से कि कालबेलिया नृत्य, घोड़ला नृत्य, बांगड़िया नृत्य है, फिर पनियारी नृत्य? तो बताइए क्या रहेगा आंसर। 42 का आंसर करिए एक बार फटाफट से। बताइए, और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए। तो बताइए, तो आप सभी को पता है गुलाबों का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 43 क्या कह रहा है कि राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? बहुत बढ़िया प्रश्न। बताइए राजस्थान संगीत संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? क्या 1960, 1955, 1952 या 1947? तो बताइए
43 का आंसर करिए एक बार, क्या रहेगा आंसर फटाफट कर दीजिए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर भी कर दीजिए। तो क्या रहेगा आंसर 43 का, तो ऑप्शन नंबर सी 1952 में की गई थी, ठीक है, 1952 में। चलिए ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 44 क्या कह रहा है देखिए और आंसर करिए फटाफट से। और एक बार फटाफट से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए फटाफट से। चलिए देखते हैं कि राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलवाने वाले थे। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए कि बनवारी लाल, देवीलाल, जानकी लाल या उदय शंकर। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, 44 नंबर का आंसर करिए फटाफट से। बताइए क्या रहेगा आंसर कि राजस्थान की बहुरूपिया कला को प्रसिद्धि दिलवाने वाले थे, तो कौन थे, बताइए फटाफट से और आंसर करिए। तो कौन थे, जानकी लाल भांड, जिन्हें मंकी मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो बहुरूपिया कला में बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहे हैं बताइए कि बाबूजी का जन्म कब हुआ। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए बाबूजी का जन्म कब हुआ था, बताइए क्या विक्रम संवत 1313, विक्रम संवत 1337, विक्रम संवत 1325 या विक्रम संवत 1298। तो बताइए 45 का आंसर करिए एक बार, बताइए ये बाबूजी का जन्म कब हुआ था, तो बताइए कब हुआ था, बताइए बराबर से। तो इनका जन्म विक्रम संवत 1313 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत बढ़िया प्रश्न, बताइए क्या बांसवाड़ा में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या कोई नहीं। तो बताइए बहुत बढ़िया प्रश्न, आंसर करिए फटाफट से। 46 का आंसर करिए, क्या रहेगा आंसर फटाफट बता दीजिए कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो बताइए किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 बताइए फटाफट से क्या रहेगा इसका आंसर, बताइए फटाफट से। तो इसका आंसर होगा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ठीक है। 46। चलिए 47 अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, बताइए। आप फटाफट से शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर कर दीजिए कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, कब की गई थी, बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न, क्या 1967 में, 1959 में, 1963 या 1973। बताइए क्या रहेगा आंसर, फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आंसर बताइए। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो फटाफट से शेयर कर दीजिए। और हमारे टेलीग्राम से आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। वहां पर आपको एक बार फिर से मैं बता दूं कि राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल फ्री में दिए जा रहे हैं। राजस्थान की सभी भर्ती प्रतियोगिता के लिए रामबाण साबित होंगे, तो आप उन नोट्स को जरूर देखें, सभी अपडेट नोट्स हैं, ठीक है। चलिए तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए एक बार और बताइए क्या रहेगा आंसर 47 कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, कब की गई थी, तो 1959 में। ऑप्शन नंबर बी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 48 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। बहुत बढ़िया प्रश्न, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, हिंदी का क्वेश्चन है, बताइए क्या उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या रहेगा आंसर, 48 का आंसर करिए। तो मुझे एक उत्तम पुरुष है, ठीक है, उत्तम पुरुष प्रकार का सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर। और आज का अंतिम प्रश्न, ठीक है, चलिए बताइए कि पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये पावन नहीं है, क्या पावन, ठीक है, पावन। बताइए कि पावन शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो बताइए क्या होगा, क्या पा धन वन, प धन अवन या पौ धन अन या पो धन अन। तो बताइए, तो आप सभी को पता है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद पाऊ धन अन होता है, ठीक है। चलिए बराबर क्या होता है, तो पावन, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए तो ये थे अपने आज के 49 क्वेश्चन, कैसे लगे आपको इसके बारे में थोड़ा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हमारा कंटेंट कैसा है इसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताएं। अगर कोई कारणवश भूल हो जाए तो माफ करें, ठीक है। कोशिश पूरी करेंगे कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करवाएं, ठीक है। अगर कारणवश कोई भी गलत हो जाए तो हम भी मनुष्य हैं, ठीक है, गलती हो जाती है, ठीक है। चलिए तो माफ करिएगा कोई गलती हो जाए तो। और इस छोटे से परिवार को थोड़ा सा शेयर करके बड़ा बनाने में अपनी भागीदारी जरूर निभाए, ठीक है। ये चैनल आप सभी का अपना परिवार है, तो एक बार फटाफट से शेयर कर दीजिए। और लाइक का बटन नहीं दबाए तो लाइक का बटन भी दबा दीजिए। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार जुड़ जाइए।
टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, राजस्थान के ऑल नोट्स बिल्कुल आपको फ्री में दिए जा रहे हैं, तो आप उनका फायदा जरूर उठाएं। और अभी तक आपने अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया है तो फटाफट से शेयर कर दीजिए और उनको भी बताइए कि वहां जाकर नोट्स को डाउनलोड करें और आराम से पढ़ें। ठीक है, बहुत बढ़िया नोट्स हैं, अपडेट नोट्स हैं राजस्थान के और इंडिया के भी हैं, तो आप उनको डाउनलोड करें और आराम से घर बैठे पढ़ें। दोनों टाइप के हैं, आपको हस्तलिखित चाहिए तो हस्तलिखित भी हैं और प्रिंटेड चाहिए तो प्रिंटेड भी मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर दोनों टाइप के नोट्स ले सकते हैं। आराम से पढ़िए घर बैठे, वही नोट्स है जो आप पैसे देकर खरीदते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपनी क्लास, कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके एक बार जरूर बताएं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।